सीजन की शुरुआत हमारी हीरोइन सूजन से होती है जो अपनी जॉब पर है और उसे उसके 25th बर्थडे पर अपने दोस्तों के विशिंग मैसेजेस आते हैं। ये देखकर सूजन उदासी से सोचने लगती है कि काश उसका भी एक बॉयफ्रेंड होता। असल में सूजन के पास सब कुछ है सिवाय एक बॉयफ्रेंड के। इससे उसने आज तक ना तो किसी को डेट किया है ना ही किस की है। वो इसी बारे में सोच रही थी जब स्टोर में एक हैंडसम लड़के की एंट्री होती है जो सूजन से डस्टबिन का पूछता है क्योंकि उसे ग्लास गिराना था। सूजन उसे इम्प्रेस करने को कहती है आप ये ग्लास यहीं रख दे, मैं गिरा दूंगी। तो वो लड़का थैंक्स कहकर उसके पास रख देता है। उसी वक्त उस लड़के की पत्नी उसके पास आती है तो उसके साथ चला जाता है और बेचारी सूजन का मुंह दुख के मारे खुले का खुला रह जाता है। सूजन को उसका बॉस ऑफिस में बुलाता है तो सूजन को पीछे से कोई आवाज देता है, लेकिन जब सूजन देखती है कि कोई लड़का अपनी गर्लफ्रेंड सूजन को आवाज दे रहा है तो वो निराश हो जाती है। वो विश करती है कि इससे पहले कि मैं सिंगल ही मर जाऊं, मेरी लाइफ में कोई बॉयफ्रेंड आ जाए और मेरी भी फर्स्ट किस हो जाए। सूजन के पास काउंटर पर एक लेडी आकर ज्वेलरी शॉप का रास्ता पूछती है। सूजन के बताने पर वो चली जाती है कि तभी सूजन देखती है कि वो अपना पासपोर्ट यहीं भूल गई थी। सूजन उसका पासपोर्ट लेकर उसे काफी ढूंढती है लेकिन उसे कहीं नजर नहीं आती। काउंटर पर वापस आके सूजन देखती है तो पासपोर्ट पर बना निशान शाइन कर रहा है। तभी वो लेडी सूजन के पास आती है तो सूजन उसे उसका पासपोर्ट देती है। तो वो सूजन से थैंक्स बोलते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। सूजन उसे कहती है कि कुछ नहीं, लेकिन वो जिद करने लगती है। फिर सूजन से कहती है कि अभी तुमने फर्स्ट किस और डेट करने की विश की तो तुम्हारी वो विश पूरी होने वाली है। 10 सेकंड्स में तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। वो सूजन के पीछे पड़े टेबल की तरफ इशारा करती है जहाँ सूजन देखती है कि 6 मैजिक कार्ड्स पड़े हैं। वो हैरान होकर वापस लेडी की तरफ देखती है लेकिन वो वहाँ नहीं थी। तभी वो देखती है कि छुट्टी होने में 10 मिनट्स रह गए हैं। उसी वक्त उसके पास एक हैंडसम आकर कहता है कि मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ, जल्दी आ जाओ। सूजन उसे देखकर शॉक थी कि एक्टर ली उससे मिलने आया है। वो देखती है कि लोग उसके गिर्द जमा हो रहे हैं लेकिन ली सूजन को बाहर आने का कहकर वहाँ से चला जाता है। अगर पासपोर्ट लेडी की बात की जाए तो वो डेट की देवी है जो सूजन को अलग अलग लड़कों से मिलवाएगी ताकि सूजन अपनी फर्स्ट किस के लिए परफेक्ट मैच चुन ले। लेकिन सूजन को पासपोर्ट लेडी की असलियत एंड पर जाकर पता चलती है। सूजन अभी तक शॉक थी कि तब एक हैंडसम उससे बात करके गया है। वो अपनी कलीग से पूछती है कि ये जो भी मुझसे बात करके गया है ये कोई मशहूर एक्टर ली है क्या। तो वो उसे हैरत से देखने लगती है कि तुम इसे नहीं जानती, ये शहर का मशहूर IT टाइकॉन है। सूजन अपनी कंपनी के बाकी हैंडसम्स के साथ भी आगे डेट करने वाली है। स्टोरी मजीद मजेदार होने वाली है। सूजन बाहर जाती है तो ली को अपना इंतजार करते देखकर हैरान हो जाती है और उसे कहती है कि तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो। ली उसका हाथ पकड़कर कहता है कि मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, बस मेरे साथ एक बार डिनर करने चलो। सूजन कहती है कि मुझे नहीं पता तुम बार बार मुझे डेट पर चलने का क्यों कह रहे हो, शायद तुम मुझे कोई और ही समझ रहे हो। ली कहता है कि मैं ना तो मजाक कर रहा हूँ ना कोई और समझ रहा हूँ, इसे जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो सुनो। सूजन उसके फोर्स करने पर उसके साथ जाती है और ली का आलिशान घर देखकर हैरान रह जाती है। सूजन उसके साथ डिनर करती है जिसके बाद ली उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें अपनी बचपन की फोटोज देखकर हैरान रह जाती है। पूछती है कि आखिर तुम्हारे पास मेरी फोटोज कहाँ से आई हैं। ली उसे कहता है कि ये तुम्हें याद नहीं क्या, मैं और तुम स्कूल ट्रिप पर एक चर्च में गए थे, तुम उस वक्त बहुत क्यूट थी। सूजन हैरान होती है कि मेरा इसके साथ बचपन कब गुजरा। यही हमें पता चलता है कि सूजन जिस भी लड़के को डेट करेगी उनका किसी न किसी तरह सूजन के पास से लिंक होगा जो कि पासपोर्ट लेडी के मैजिक के कारण होगा। सूजन देखती है कि ली के पास उसकी बचपन से लेकर स्कूल टाइम तक की फोटोज हैं। ली उसे कहता है कि मैंने बिना तुम्हारी इजाजत ये सब क्लिक कर ली हैं, इससे मुझे माफ करना। यही नहीं वो सूजन से अपना बर्थडे उसके साथ सेलिब्रेट करने पर थैंक्स कहता है। तो सूजन हैरान होती है कि इससे मेरा बर्थडे भी याद है। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हारे बर्थडे के दिन के लिए ही तुम्हारे साथ डेट प्लान की थी। ली उसे प्रपोज करता है तो सूजन ब्लश करने लगती है। ली उसके करीब आकर किस करने लगता है लेकिन अचानक टाइम रिवर्स हो जाता है और सूजन छुट्टी से 10 मिनट्स पहले वाले टाइम पे पहुंच जाती है। सूजन अपनी आंखें ओपन करती है तो उसे समझ नहीं आता उसके साथ क्या हो रहा है। बिल्कुल आपकी तरह असल में पासपोर्ट लेडी के मैजिक के कारण सूजन के साथ जो भी होगा वो 10 मिनट्स में ही होगा और ऐसे ही हर बॉयफ्रेंड के साथ ये 10 मिनट्स रिवर्स होते रहेंगे। सूजन मैजिक कार्ड की तरफ देखती है तो उस पर ली की फोटो शो हो जाती है। उसी वक्त सूजन की कोलीग्स उसे वोट करने का कहती हैं तो सूजन फोन में देखकर अपने बॉस को वोट कर देती है। सूजन काउंटर पे थी जब हैंडसम उसके पास आकर उसका फोन छीन लेता है। सूजन उसकी तरफ देखकर शॉक्ड होती है तो वो उसको कहता है कि ड्यूटी टाइम में फोन उसे यूज करने की इजाजत नहीं है। सूजन उसके जाने के बाद पीछे जाने लगती है तो उसकी कोलीग उसे रोकते हुए कहती है कि बॉस पर क्यों चिल्ला रही हो, जिस पर सूजन हैरान होती है कि मूवी एक्टर पार्क मेरा बॉस है। तो उसकी कोलीग्स कहती हैं कि ये कोई एक्टर नहीं हमारा बॉस है जिसे तुमने आज ही वोट किया है। तो सूजन सोचती है कि उसके साथ क्या हो रहा है। सूजन ड्यूटी के बाद अपना फोन लेने जाती है तो पार्क उसे वेट करने का कहता है क्योंकि वो बिजी था। सूजन इंतजार करते हुए पार्क को ताड़ने लगती है और सोचती है कि ये कितना हैंडसम है। पार्क उसे फोन वापस करता है और पूछता है कि आज रात तुम्हारा कोई प्लान है। तो सूजन नहीं कहती है। वो पूछता है कि क्या किसी बॉयफ्रेंड से कोई मीटिंग है। तो वो कहती है कि नहीं, जिस पर पार्क पूछता है क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है या प्लान नहीं। तो सूजन कहती है कि बॉयफ्रेंड नहीं है।
पार्क कहता है कि इसका मतलब कि तुम ओवर टाइम के लिए तैयार हो। तो सूजन हाँ कहती है, जिस पर बॉस कहता है कि पहले डिनर कर लेते हैं। वो डिनर करने लगते हैं तो सूजन देखती है कि वो खाना खाते हुए भी काम कर रहा है। सूजन उससे पूछती है कि मैं आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ। तो वो कहता है कि कोई म्यूजिक प्ले कर दो। सूजन की सुनकर फुल वॉल्यूम पर म्यूजिक चला देती है तो पार्क उसे गुस्से से देखने लगता है। सूजन म्यूजिक बंद करके खाना खाने लगती है। खाने के बाद पार्क उसे चलने का कहता है तो सूजन हड़बड़ाहट में पूछती है कि किधर, जिस पर वो कहता है कि कहाँ, क्या मतलब तुम्हें घर नहीं जाना। उसके जाने के बाद सूजन जल्दी से उसके पीछे भागती है। तभी वो टेबल पर पड़ी पार्क की फाइल उठाने लगती है। वो देखते है कि उस फाइल में उसकी फोटोज है। वो हैरान होकर जल्दी से भागते हुए बाहर जाने लगती है तो लिफ्ट उससे ओपन नहीं होती। काफी मुश्किल से सूजन लिफ्ट ओपन करती है तो सूजन देखती है कि वहाँ एक फोटोग्राफर था। वो सूजन से पूछता है क्या मैं तुम्हारी फोटोज क्लिक कर सकता हूँ। तो सूजन उसे खुद से दूर रहने का कहती है। उसके चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर पार्क वहाँ आ जाता है और उस फोटोग्राफर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देता है। वो फोटोग्राफर चिल्लाकर पुलिस से एक ही बात कह रहा था कि मैं और सूजन एक दूसरे से प्यार करते हैं। पुलिस उसे जबरदस्ती अपने साथ चलने का कहती है तो वो सूजन से कहता है कि मेरा इंतजार करना। उसके जाने के बाद पार्क उससे बताता है कि ये फोटोग्राफर सुबह तुम्हारे लिए फोटोज देख कर गया था, इससे मैंने तुम्हारी शिफ्ट ओवर होने तक तुम्हें अपने साथ बिजी रखा। पार्क कहता है कि अब से मैं तुम्हें घर ड्रॉप करूंगा। तो सूजन काफी हैरान थी। पार्क कहता है कि मैं अकेला नहीं हूँ जो तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम भी मुझे पसंद करती हो, तो क्यों ना दोनों डेट करें। सूजन खुशी से शॉक्ड हो जाती है, उसे शर्माते हुए हाँ कह देती है। पार्क उसे किस करने के करीब आता है कि तभी टाइम रिवर्स होने लगता है और एक बार फिर सूजन छुट्टी से 10 मिनट पहले वाले टाइम पे वापस आ जाती है। सूजन मैजिक कार्ड की तरफ देखती है तो सेकंड कार्ड पर पार्क की पिक्चर शो हो जाती है, जिस पर सूजन का दिल टूट जाता है। एक बार फिर वो मंजिल के करीब जाकर उसे पा नहीं सकी। कार्ड को उल्टाकर देखती है तो वहाँ पासपोर्ट वाला निशान बना था जो शाइन करने लगता है और उस पर लिखा था नो किसिंग। यही सूजन को समझ आती है कि वो किस करेगी तो टाइम रिवर्स हो जाएगा, इससे वो काफी निराश हो जाती है। सूजन अपने काउंटर पे थी तभी सूजन को पता चलता है कि न्यू बॉस आने वाला है। बॉस आता है, सूजन को एक पैकेट लेके जाता है। ये न्यू बॉस कोई और नहीं, सूजन का थर्ड डेट होगी। सूजन के बॉस ने उसे एक पैकेज दिया था जिसे लेकर सूजन लॉकर रूम में आकर उसे खोलती है तो उसमें एक यूएसबी पर लिखा था कि मैं इसे लेने वापस आऊंगा। सूजन उस यूएसबी को बैग में रख लेती है। रात को घर जाते हुए सूजन के सामने अचानक से कोई आ जाता है और सूजन उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है कि वो कोई और नहीं जी चंग है। सूजन सोचने लगती है कि इस बार क्या होने वाला है। जी चंग उससे यूएसबी मांगता है, कहता है कि मैं तुम्हें सब में नहीं डालना चाहता था। सूजन उसे यूएसबी देती है तो वो वहाँ से जाने लगता है कि तभी जी चंग पे कोई पिस्टल टान लेता है। ये कोई और नहीं एक गुंडा था जो सूजन को देखकर कहता है कि अच्छा तो ये रिटायर्ड एजेंट भी तुम्हारे साथ मिली हुई है। वो गुंडा जी चंग से यूएसबी मांगता है और इसी बात पर उन लोगों की लड़ाई शुरू हो जाती है और जी चंग सूजन को वहाँ से निकाल कर ले जाता है। वो सूजन से कहता है कि तुम्हें समय डालने के लिए सॉरी करता है और वहाँ से जाने लगता है तो गिर जाता है, जिस पर सूजन उसे संभालती है और उसकी पट्टी करती है। जी चंग यूएसबी लैपटॉप से लगाकर गुंडों के प्लान को जानने की कोशिश कर रहा था। सूजन उसे घूर रही थी। ये देखकर जी चंग उसे कहता है कि हम इतनी देर बाद मिले और आते ही मैंने तुम्हें मुश्किल में डाल दिया। सूजन कहती है कि ऐसा नहीं है, अब मुझे चलना चाहिए, लेकिन जी चंग उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बुला लेता है। सूजन उसे कहती है कि तुम्हारा काम कितना खतरनाक है, जिस पर जी चंग कहता है कि मैंने भी तुमसे हेडक्वार्टर में यही कहा था, लेकिन अपनी जान पर खेल कर दूसरों की जान बचाना ही मेरी जॉब है। सूजन पूछती है क्या मैं और तुम सीक्रेट एजेंट है। तो जी चंग कहता है कि अगर मुझे तुमसे प्यार ना होता तो शायद आज भी हम दोनों साथ काम कर रहे होते। ये देखकर सूजन शॉक्ड होती है। जी चंग कहता है कि मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डालना चाहता था, इससे मैंने तुम्हें जॉब से निकाल दिया था। जी चंग कहता है कि मैं तुमसे अब कभी नहीं मिलूंगा और इसके साथ ही वो वहाँ से जाने लगता है। सूजन उसे रोकती है तो वो कहता है कि तुम्हें छोड़कर जाना मेरी सबसे बड़ी गलती है, लेकिन अगर तुम्हारे लिए मेरी जान भी चली जाए तो भी परवाह नहीं। सूजन उसकी बात सुनकर पूरी तरह इमोशनल हो जाती है कि तभी जी चंग उसके करीब आकर उसे किस करने लगता है और इस बार भी हर बार की तरह सूजन छुट्टी से 10 मिनट्स पहले पहुंच जाती है। मैजिक कार्ड पर देखें तो थर्ड कार्ड पर जी चंग की फोटो आ जाती है। सूजन दुख से सोचती है कि हर बार मेरी किस होते होते रह जाती है, क्या मैं कभी अपनी फर्स्ट किस कर भी पाऊंगी। वो सोचती है कि मेरी विश कैसे पूरी हो रही है। तभी बॉस सूजन के पास आके कहता है कि लैंग्वेज ट्रांसलेट करके कुछ मेंबर्स की शॉपिंग में मदद कर दो। तो सूजन काफी हैरान होती है कि मुझे ये काम भी आता है। यही हमें कहीं दिखाया जाता है जो सूजन को बार बार कॉल कर रहा था और सोच रहा था कि आखिर ये मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही। यही हम देखते हैं सूजन अपने बॉस के चाइनीज कस्टमर्स की हेल्प का कहता है तो वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर बनने के बारे में सोचने लगती है कि ऐसा कब हुआ, लेकिन वो चाइनीज काफी अच्छे से बोल रही थी जिसका उसे विश्वास भी नहीं होता कि उसे ये लैंग्वेज भी आती है। घर जाते हुए भी सूजन यही सोच रही थी कि अब क्या होने वाला है और इस बार मैं किससे मिलने वाली हूँ। तभी उसे याद आता है कि उसे कोई कॉल्स कर रहा था। वो अपना फोन निकाल कर देखने लगती है कि तभी उसे कोई कहता है कि आपको पता भी है मैंने कितनी बार आपको कॉल्स की हैं। तो सूजन शॉक्ड होकर सोचती है कि इस बार काय है। काय उसे कहता है कि आपके साथ डेट पर जाना कितना मुश्किल है। तो वह हैरान होकर कहता है कि आप मुझे अपना स्टूडेंट समझना कब बंद करोगी। यही सूजन को अंदाजा होता है कि इस बार वो एक चाइनीज टीचर है और काय उसका स्टूडेंट है। काय सूजन को अपने साथ ले जाता है, दोनों शॉपिंग करते हुए फोटोज भी बनाते हैं। शॉपिंग से वापसी पे वो देखते हैं कि बारिश शुरू हो गई है, जिस पर सूजन कहती है कि हमारे पास तो छाता भी नहीं है, जिस पर काय अपनी जैकेट अपने और सूजन के सर
पिक कर लेता है और दोनों ऐसे ही कैफे तक जाते हैं। कैफे में जाकर वो दोनों बर्गर खाने लगते हैं। जब कायो से कहता है अगले साल आपसे मिलना मुश्किल होगा क्योंकि मैं चाइना में ही रहूंगा। वो उससे इसका कारण पूछती है तो कायो हैरान होकर उसे बताता है कि मैं आपसे चाइनीज इसलिए तो सीखे ताकि मैं चाइना में परफॉर्म कर सकूं। सूजन को कौन सा कुछ पता था, इससे वो बस हाँ ही करती रहती है। कायो से कहता है कि मैं आपको टीचर नहीं कहूंगा क्योंकि हम में से 5 साल का ही फर्क है, इससे लोग भी हमें दोस्ती समझते हैं। जिस पर सूजन कहती है कि मैं तुम्हारी दोस्ती हूँ। डिनर के बाद वो दोनों घर जाते हैं तो रास्ते में सूजन डांस परफॉर्मेंस देखती है और फिर दोनों डांस करने लगते हैं। जिसके बाद कायो से रिंग पहनाता है। सूजन कहती है कि अगर मैं ना बोल दूं तो कायो कहता है कि फिर मैं आपके सामने कभी नहीं आऊंगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप मेरी फीलिंग्स के बारे में जानती हैं, इसलिए मुझे ना नहीं कहेंगी। सूजन भी उसे हाँ कह देती है तो कायो उसे पकड़ लेता है, जिसपे सूजन समझ जाती है कि वो उसे किस करने वाला है, लेकिन सूजन कहती है कि अभी नहीं। कायो कहता है कि आप मुझे रिजेक्ट कर रही हैं, तो सूजन कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, हम फिर कभी किस कर लेंगे। लेकिन कायो कहता है कि मैंने इस वक्त का बहुत समय तक इंतजार किया है। कायो उसके करीब आके किस करने लगता है, लेकिन तभी टाइम पीछे चला जाता है और वो छुट्टी से 10 मिनट पीछे आ जाती है। वो देखती है कि फोर्थ कार्ड पर कायो की फोटो आ जाती है। सूजन उसका कार्ड देकर कहती है कि अब सिर्फ 2 ही कार्ड रह गए हैं। तभी उसकी कलीग्स उसे आकर कहती है कि सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गई, लेकिन अब तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा सकती हो। जिस पे सूजन हैरान होकर कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड। वो तैयार होकर जाती है कि जब एक हैंडसम उसके पास आके कहते हैं कि मैंने आज सारा दिन तुम्हारा वेट किया। उसे देखकर सूजन सोचती है कि ये तो टाइकॉन है। सूजन जब तैयार होकर लिफ्ट से ऊपर जाती है तो उसे टाइकॉन मिलता है जो बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है। वो सूजन को ज्वेलरी और ब्रांडेड बैग्स दिखाता है कि मैं आज तुम्हारे लिए बहुत सारी शॉपिंग करने वाला हूँ। वो लोग शॉपिंग करते हैं और सूजन टाइकॉन को देखते हुए सोच रही थी कि काश ये सपना कभी खत्म ना हो। टाइकॉन का असिस्टेंट सूजन से सारे शॉपिंग बैग्स पकड़ लेता है कि सूजन थक ना जाए। सूजन उसे कहते है कि तुमने बहुत खर्चा कर दिया, लेकिन टाइकॉन कहता है कि तुम्हारे लिए पूरी दुनिया में खरीद लूं वो भी कम है। टाइकॉन तो उसे बहुत प्यार से अपनी एंजल कहता है कि तब एक लड़की उनके सामने आती है जिसे देखकर टाइकॉन रुक जाता है। वो लड़की टाइकॉन से कहती है कि मिया तुम्हारी शादी फिक्स हो गई है और तुम किसी और लड़की के साथ घूम रहे हो। टाइकॉन उसे कहता है कि सॉरी लेकिन हम दोनों की शादी नहीं हो सकती। उसकी बात पर शॉक्ड होकर सूजन सोच रही है कि ये क्या चल रहा है। वो लड़की पानी का ग्लास लेकर सारा पानी टाइकॉन के मुंह पर गिरा देती है, जिस पर टाइकॉन उस लड़की पर गुस्सा करने लगता है। तभी टाइकॉन की मॉम की एंट्री होती है तो सूजन उनको हाय कहती है। मॉम आते ही सूजन पर चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी मेरे बेटे से मिलने की हिम्मत कैसे हुई, मैंने तुम्हें पैसे भी दिए थे फिर भी तुम टाइकॉन की जिंदगी से दफा क्यों नहीं हुई। टाइकॉन अपनी गर्लफ्रेंड की इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपनी मॉम से कहते हैं कि मैं सूजन के साथ शादी कर रहा हूँ। मॉम सूजन पर चिल्लाने लगती है जिस कारण उनकी तबीयत खराब होने लगती है। टाइकॉन का असिस्टेंट उनको वहाँ से ले जाता है। उनके जाने के बाद सूजन टाइकॉन से कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो लेकिन मैं ये सब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो टाइकॉन को किस करने लगती है लेकिन उसे रोक देता है। टाइकॉन कहता है कि चलो ये सब हमेशा के लिए खत्म करते हैं। इसके साथ ही वो अपने सेक्रेटरी जो कॉल करके तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का कहता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में टाइकॉन कंपनी से रिजाइन दे देता है तो रिपोर्टर से इसका कारण पूछने लगते हैं। एक रिपोर्टर टाइकॉन से साथ बेटी सूजन का पूछता है तो वो कहता है कि ये मेरी सब कुछ है। टाइकॉन कहता है कि मैं इससे शादी करने के लिए सब छोड़ रहा हूँ। तो सूजन पूछते है तुम वाकई मेरे लिए सब छोड़ रहे हो। टाइकॉन कहता है कि हाँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इसके साथ ही वो सबके सामने सूजन को किस करने लगता है तो सूजन उसे रोकने की काफी कोशिश करती है क्योंकि उसे ये सब बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन हर बार की तरह वो इस बार भी कुछ नहीं कर सकती और टाइकॉन के करीब आते ही वो वापस छुट्टी से 10 मिनट पीछे आ जाती है। फिफ्थ कार्ड पर टाइकॉन की पिक्चर आ जाती है तो वो सोचती है कि अब बस एक ही लड़का बचा है। उसी वक्त एक आदमी सूजन के पास आकर कहता है कि शूटिंग शुरू होने वाली है, इसलिए आकर शूटिंग सेट देख लो। वो जब शूटिंग सेट पर जाती है तो वहाँ कोई और नहीं उसका फेवरेट जॉन्ग था। अब हम देखते हैं कि अगर टाइकॉन सूजन को किस करने लगा था उसी वक्त टाइकॉन की मॉम वहाँ आकर कहती है कि तुम इससे किस नहीं कर सकते क्योंकि ये तुम्हारी बहन है जो तुम्हारे पिता की नाजायज औलाद है। उसी वक्त उनका मुलाजिम आकर कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, कि आपके पति की बेटी नहीं है, बल्कि जिस वक्त आपने बच्ची को अनाथ आश्रम भेजने का कहा था मैंने बच्ची बदल दी थी जो कोई और नहीं टाइकॉन की फियांसे है। वो ये सच्चाई सुनकर पागल हो जाती है तो टाइकॉन खुशी से सूजन को किस करने लगता है और यही इनकी स्टोरी खत्म हो जाती है। सेट पर सूजन अपने फेवरेट एक्टर जॉन्ग को देखती है तो उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी जॉन्ग के साथ खड़ा डायरेक्टर सूजन से कहता है कि स्टोरी के लिए जो आज शूट हो रहा है उसके लिए जॉन्ग के साथ आपको चूज किया गया है। सूजन को विश्वास नहीं होता कि वह जॉन्ग के साथ शूट करेगी। डायरेक्टर से कहता है कि तुम नर्वस हो तो हम किसी और को सेलेक्ट कर लेंगे। जॉन्ग डायरेक्टर से कहता है कि सूजन फर्स्ट टाइम एक्टिंग कर रही है तो नर्वस तो होगी ना। जिसके बाद सूजन जॉन्ग के साथ एक्टिंग करने लगती है तो सूजन को जॉन्ग के साथ चलते देखकर डायरेक्टर उसे डांटने लगता है। वो कहता है कि जैसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ चलती हो वैसे ही चलो। बेचारी सूजन तो सारे जख्म हरे हो जाते हैं कि बॉयफ्रेंड होगा तो ना। एक सीन में जॉन्ग ने सूजन को नेकलेस पहनाना था लेकिन सूजन इस बार भी नर्वस हो रही थी तो डायरेक्टर का पारा चढ़ जाता है। ये देखकर जॉन्ग 10 मिनट का ब्रेक लेता है और सूजन को साथ ले जाकर कॉफी पीने लगता है। वहीं सूजन खुद को समझाती है कि ये कौन सा रियल वर्ल्ड है, ये तो मैजिक वर्ल्ड है, इससे बी कॉन्फिडेंट। जॉन्ग सूजन से कहते हैं कि चलो एक दूसरे को समझ लेते हैं। ये सुनकर तो हमारी सूजन ख्वाबों का महल सजा लेती है कि जॉन्ग भी मुझे पसंद करता है। सूजन सोचती है कि मैं इसे हाथ से नहीं जाने दूंगी। यही सोचते हुए जॉन्ग को बोल देती है कि किस मत करना और बेचारा जॉन्ग तो शॉक्ड हो जाता है। सूजन परेशान हो जाती है तो जॉन्ग पूछता है
कि तुमने ऐसा क्यों कहा, जिस पर सूजन कहती है कि मेरी सिचुएशन कुछ ठीक नहीं। जॉन कहता है कि मैं तो बस एक दूसरे को जानने का कह रहा था। सूजन कहती है कि तुम्हें मेरा नंबर चाहिए क्या, तो जॉन भी उसका नंबर ले लेता है। उसे सूजन की क्यूट बातें काफी अच्छी लग रही थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा फील करते हैं, जिसके बाद दोनों काफी अच्छा शूट करते हैं। यहीं किसिंग सीन की बारी आती है तो सूजन परेशान हो जाती है। तो जॉन कहता है कि हमें सच में किस नहीं करना है। जॉन फिल्मों की तरह सूजन को बचाने के लिए उसको थामता है और उसके करीब आता है। जैसे वो उसे किस करने वाला था, सूजन अपनी असल दुनिया में वापस आ जाती है। सूजन बहुत उदास थी कि वो 6 लड़कों से मिली, लेकिन उसे एक भी बॉयफ्रेंड नहीं मिला। वहीं सूजन के कांधे पर पासपोर्ट लेडी हाथ रखती है, उसे कहती है कि चिंता मत करो, अभी ये सब खत्म नहीं हुआ। सूजन काफी हैरान होती है तो लेडी कहती है कि तुम्हें इसमें से सिर्फ एक को सिलेक्ट करना है, इसलिए तुम किस के टाइम पे वापस आ जाती थी, क्योंकि तुम्हारी फर्स्ट किस उसी के साथ होगी जिसे तुम सेलेक्ट करोगी। हमें सूजन के हर बॉयफ्रेंड से मिलने के बाद जो किस ना करने के बाद का दिखाया जाता था, वो इसलिए था कि सूजन इनमें से जिसे भी चूज करेगी उसे ये पता होगा कि उसके साथ उसका फ्यूचर कैसा होगा। सूजन काउंटर पर काफी खुश होकर कस्टमर्स को डील कर रही थी। वहीं बॉस आकर सूजन के काम की तारीफ करता है तो सूजन की कोलीग्स उससे पूछने लगते हैं कि तुम्हारी खुशी का क्या कारण है। सूजन उनकी जवाब देने ही वाली थी कि सामने से एक हैंडसम लड़का आता है, जिसे देखकर सूजन और इसकी कोलीग्स का मुंह खोले का खुला रह जाता है, क्योंकि ये कोई और नहीं, वन एंड ओनली ली मिनहो होता है। सूजन उसे देखकर खुशी से चलाने लगती है। मिनहो पूछता है कि आप मुझे जानती हो, जिस पर सूजन कहती है कि आप जैसे फेमस एक्टर को कौन नहीं जानता होगा। मिनहो उसकी बात पे हैरान होकर उसे देखता है तो सूजन को पासपोर्ट लेडी की बात याद आती है कि पिक्चर अभी बाकी है। तभी उसकी कोलीग्स उसके पास आकर मिनहो से कहती है कि आप मशहूर राइटर मिनहो हो ना। वो मिनहो की राइटिंग की तारीफ करने लगती है। सूजन सोचती है कि ये ट्रैवल राइटर है, तो इसका मतलब मैं इस पर ट्रैवल करने वाली हूँ। सूजन मिनहो के पास आकर पूछता है कि हम एक दूसरे को कैसे जानते हैं। उसे लग रहा था कि हर बार की तरह इस बार भी उसको पास मिनहो से लिंक करता होगा। मिनहो कहता है क्या मतलब। सूजन पूछती है कि हम एक दूसरे को जानते हैं, अगर हाँ तो किस तरह जानते हैं, क्या हमने कभी ऑफिस का कोई काम साथ किया है, ये कभी हम चर्च में मिले हो या मैंने आपको कोई जुबान सिखाई हो। मिनहो कहता है लेकिन मैं तो तुमसे पहली बार मिला हूँ। सूजन पूछती है फिर आप यहाँ क्यों आए हैं, तो वो कहता है कि मैं तो स्टोर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेने आया था। सूजन उससे कहते है कि अब बहाने बनाना बंद करो, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम चाहते हो काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हारे साथ डेट पे चलूं। मैंने तो हार्ट से उसे देखता है कि इसका दिमाग तो नहीं चल गया। उसकी कलीग्स भी उसे समझाती हैं कि तुम इतने फेमस राइटर को सामने देखकर कंफ्यूज हो रहे हो। वो मिनहो से भी कहते हैं कि ये कुछ ठीक नहीं है, इसलिए इसकी बातों को दिल पर मत लें। सूजन भी गरूर से कहती है कि कुछ बातें तुम नहीं जानती, इसलिए बीच में मत बोलो। अब सूजन मिनहो से कहती है क्या तुम्हें मेरा नंबर चाहिए, तो मिनहो कहता है कि शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं यहाँ सिर्फ कुछ इन्फॉर्मेशन लेने आया था। ये कहकर वो सूजन के कोलीग से स्टोर के बारे में बात करने लगता है। ये देखकर सूजन सोचती है क्या वाकई कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई। वो पास पड़ी हुई मिनहो की बुक उठाकर चेक करने लगती है। वो बुक साथ ही ले जाती है, सारी की सारी किताब पढ़ लेती है। सूजन किताब पढ़ के काफी खुश थी कि तभी मिनहो उसे पुकारता है। वो सूजन के पास आता है तो सूजन उसे सॉरी कहती है, जिस पर मिनहो कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि आपको कोई गलतफहमी हो गई थी। सूजन मिनहो की किताब की तारीफ करने लगती है और उसे बताती है कि उसे इस बुक से क्या मैसेज मिला है। मिनहो उसके मुँह से वही बात सुनता है जो वो इस बुक के जरिए लोगों को समझाना चाहता था। वो काफी खुश होता है और उसकी तारीफ करता है। सूजन उससे पूछती है कि तुमने मुझे आवाज क्यों दी, तो मिनहो उससे कहता है कि आपकी कोई चीज गिर गई थी। मिनहो उसे कार्ड देता है, ये वैसा ही कार्ड था जो 6 कार्ड पासपोर्ट लेडी ने दिए थे। कार्ड देखकर सूजन समझ आती है कि उसे आखिरकार वो मिल गया है जिसकी उसे तलाश थी। मिनहो इसका परफेक्ट मैच था। सूजन को समझ आ गया था कि प्यार के मामले में जल्दबाजी करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि आपको पहले एक दूसरे को समझना पड़ता है। जो आपका होता है वो सही समय आने पर आपको मिल ही जाता है। इस खूबसूरत मैसेज के साथ ही हमारे इस सीजन की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।